यदि आप उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्होंने अभी तक इसे नहीं देखा है, तो स्क्विड गेम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के कई लोगों की कहानी है, जिन्हें पैसे की गंभीर रूप से आवश्यकता है, जिन्हें खेलने के लिए एक अज्ञात स्थान पर लाया जाता है, एक विशाल नकद पुरस्कार के लिए बच्चों के खेल पकड़, जाहिर है कि हारने वालों को मार डाला जाता है। यह सर्वाइवल ड्रामा अपने बेहतरीन और निश्चित रूप से देखने लायक है, और अगर आप पहले ही शो देख चुके हैं तो इस वीडियो में हम स्क्विड गेम जैसी ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे जिसे जरूर देखना चाहिए। IMDb विवरण के साथ ये सभी वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हैं, कुछ हिंदी में उपलब्ध हैं और कुछ अंग्रेजी में। पाँच नंबर पर हमारे पास है स्वीट होम। स्वीट होम खेल या वर्ग राजनीति के बारे में नहीं है, इसके बजाय इस कोरियाई नाटक श्रृंखला में एक पुराने स्कूल के बाद के सर्वनाश से बचे हुए कथानक हैं, जो गोर और दिलचस्प ट्विस्ट से भरे हुए हैं। किम कानबी और हवांग यंग चांद द्वारा इसी नाम के वेबटून के आधार पर स्वीट होम एक ऐसी दुनिया में स्थापित है जहां मनुष्य राक्षसों में बदलना शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों को जीवित रहने के लिए एक साथ बैंड करने के लिए असंक्रमित छोड़ दिया जाता है। एक क्लासिक ज़ोंबी कहानी की तरह लगता है ना? स्वीट होम का मुख्य पात्र चा ह्यून सू सोंग कांग है, जो एक हाई स्कूल का छात्र है, जो एक कार दुर्घटना में अपने परिवार की मृत्यु के बाद एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में चला जाता है। जब दुनिया भर के लोग राक्षसों में बदलना शुरू करते हैं और एक दूसरे पर हमला करते हैं, तो ह्यून सू और उसके पड़ोसी अपने घर को संक्रमितों से बचाने के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने को मजबूर होते हैं। कहानी में कुछ अलौकिक और फैंटेसी तत्व हैं और दिसंबर 2020 में नेटफ्लिक्स पर पहली बार प्रीमियर होने के बाद से यह शो काफी लोकप्रिय रहा है। शो के पहले सीजन को ली यूंग बोक, जंग यंग वू और पार्क सो द्वारा निर्देशित किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती हैं कि शो को सीजन 2 मिल सकता है, लेकिन नेटफ्लिक्स ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। चार नंबर पर हमारे पास है लाया गेम। लाया गेम एक जापानी टीवी ड्रामा है जो एक मंगा श्रृंखला पर भी आधारित था। हिरोआकी मत्सुयामा द्वारा निर्देशित यह शो स्क्विड गेम के काफी करीब है, इस अर्थ में कि लाया गेम उन लोगों के बारे में भी है जो भारी मात्रा में पैसे के लिए बेताब खेल खेलते हैं। वास्तव में स्क्विड गेम के निर्माता हवांग डोंग ह्यूक ने लिया गेम मंगा को अपने काम के लिए प्रेरणाओं में से एक के रूप में उद्धृत किया है। अब निष्पक्ष होने के लिए लायर गेम में दांव उतने ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि लोगों को सिर्फ हारने के लिए गोली नहीं मिलती है। हालांकि यह सिर्फ श्रृंखला को और भी रचनात्मक बनाता है। शिनोबू कैटानी द्वारा लिखित और सचित्र समान नाम की मंगा श्रृंखला के आधार पर लिया गेम एक टूर्नामेंट के आसपास केंद्रित है, जहां प्रतियोगियों को 100 मिलियन येन लगभग US $1 मिलियन प्राप्त होते हैं और अन्य खिलाड़ियों के पैसे लेने के लिए धोखा देना और झूठ बोलना पड़ता है। विजेताओं को अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए मिलता है, जबकि हारने वालों को अपने नुकसान के बराबर पैसा देना पड़ता है। शो के मुख्य पात्र नाओ कंजोकी, एरिका टोडा नामक एक भोले भाले कॉलेज के छात्र हैं और शिनिची अकियामा, शोटा मत्सुडा नामक एक चोर व्यक्ति हैं जो टूर्नामेंट के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए टीम बनाते हैं। उनका अंतिम लक्ष्य उस संगठन को नीचे लाना है जिसने खेल को अंदर से काम करके बनाया है। 3 नंबर पर हमारे पास है 3%। 3% यह साइवी सर्वाइवल थ्रिलर पहली ब्राजीलियाई नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज है, जिसका आधार स्क्विड गेम से बहुत मिलता जुलता है। भविष्य में 3% की डायस्टोपिया सेटिंग में लोगों को 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। अंतर्देशीय के कालानुक्रमिक रूप से गरीब लोग और एक स्वर्ग में रहने वाले धनी समाज को ऑफशोर कहा जाता है। जब अंतर्देशीय लोग 20 वर्ष के हो जाते हैं, तो उन्हें प्रोसेस नामक एक प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जाता है, जिसमें पुरस्कार अपतटीय में उन्नति के रूप में दिया जाता है। हालांकि परीक्षण असाधारण रूप से कठिन है और केवल 3% प्रतियोगी ही वास्तव में हर साल सफल हो पाते हैं। स्क्विड गेम की तरह यह वर्ग राजनीति और गरीबी से प्रेरित हताशा से प्रेरित एक रोमांचक उत्तरजीविता श्रृंखला है। यह शो पेड्रो एगुइलेरा द्वारा बनाया गया था और इसमें जोआओ मिगुएल, बियांका कंपेराटो, मिशेल गोम्स और रोडोल्फो वेलेंटे जैसे सितारे थे। 25 नवंबर 2016 को 3% का प्रीमियर हुआ और नेटफ्लिक्स पर इसके 4 सीजन हैं। अंतिम सीजन 14 अगस्त 2020 को जारी किया गया था। 2 नंबर पर हमारे पास है एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर में स्क्विड गेम की गेम शो संरचना नहीं है, लेकिन इसमें कुछ जटिल चरित्र और वर्ग असमानता से प्रेरित कहानी है। क्लास शब्द पर जोर, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर के नायक वे छात्र हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं।
किम डोंग ही स्काई कैसल इटावन क्लास श्रृंखला में ओह जीसू के रूप में अभिनय करते हैं, जो एक शानदार छात्र है जो पैसा कमाने के लिए एक अवैध सुरक्षा सेवा व्यवसाय चलाता है। जीसू को उनके परिवार ने कम उम्र में ही छोड़ दिया था और वे वेश्याओं के लिए एक अंगरक्षक के रूप में काम करते हैं, एक दोहरा जीवन जीते हैं। लेकिन उसका रहस्य धनी सहपाठी बेग्यूरी पाक जूह्यून द्वारा खोजा गया, जो उसे अपने व्यवसाय में शामिल होने देने के लिए ब्लैकमेल करता है। इस प्रक्रिया में जीसू का परेशान अभी तक कम या ज्यादा स्थिर जीवन बदतर के लिए एक मोड़ लेता है। जीसू की हताश आर्थिक स्थिति स्क्विड गेम के अधिकांश पात्रों के समानांतर है, लेकिन जहां तक समानता है, एक्स्ट्रा करिकुलर स्क्विड गेम जितना हिंसक नहीं है और यह मुख्य रूप से नाटक और चरित्र विकास से प्रेरित है। हालांकि वे अलग अलग शैलियों में हो सकते हैं, दोनों शो वर्ग विभाजन और भयानक चीजों पर कड़ी नजर रखते हैं जो लोग पैसे के लिए करेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर का निर्देशन किम जिन मिन ने किया था और 29 अप्रैल 2020 को नेटफ्लिक्स पर इसका प्रीमियर हुआ था। एक नंबर पर हमारे पास है एलिस इन बॉर्डरलैंड। बैटल रॉयल सेटिंग के साथ एक और रोमांचक नेटफ्लिक्स सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड में गेमर्स का एक समूह है जो खुद को एक बेवजह परित्यक्त टोक्यो में पाता है, जिसे अनदेखी ताकतों द्वारा घातक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह एक विज्ञान कथा कहानी है जिसमें एक असली स्ट्रीक और कुछ सही मायने में द्रुतशीतल परिदृश्य है। यह शो हारो एसो द्वारा इसी नाम की एक मंगा श्रृंखला पर आधारित है। एलिस इन बॉर्डरलैंड में केंटो यामाजाकी और ताओ असुचिया मुख्य भूमिकाओं में है और इसका निर्देशन शिनसुके सातो ने किया था। सीजन 1 को 10 दिसंबर 2020 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया था और शो को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया है। शो का आधार स्क्विड गेम से काफी मिलता जुलता है, लेकिन अंतर यह है कि एलिस इन बॉर्डरलैंड एक अधिक जटिल खेल संरचना का उपयोग करता है और दिलचस्प विज्ञानफाई तत्वों का उपयोग करके अपने मूल रहस्य को स्थापित करता है। स्क्विड गेम के विपरीत, खिलाड़ियों से कोई वास्तविक इनाम का वादा नहीं किया जाता है और वे सभी जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। एलिस इन बॉर्डरलैंड के पात्र स्क्विड गेम की तरह संबंधित नहीं लग सकते हैं, लेकिन वे अभी भी कुछ हद तक प्यारे हैं और जिस तरह से नायक कई पहेलियों को हल करते हैं, वे अपने आप में एक रोमांचक घड़ी है। यह गेमर्स और उन लोगों के लिए एक शो है जो अपने नायकों को प्रमाणित प्रतिभाशाली किस्म का होना पसंद करते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग मेरे चैनल के पिछले वीडियो भी देखें। यह शो करेगा कि आप लोगों के लिए अच्छी कंटेंट डिलीवर करेंगे। इसे देखने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार के वीडियो के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इस तरह की और चीजें जोड़ेंगे। ध्यान रखना और जल्द ही मिलते हैं दोस्तों।